दशकों बीत गए, कितने सांसदों को इस पुल ने देखा, झेला, कितने विधायकों को झेला, उनकी गाड़ियों को झेला, और आज यह पुल बिल्कुल भारतीय राजनीति की तरह चरमरा गई है। जिस पुल में आप लोग हैं 1984 में भगवान दास कबीर डी का ठेकेदार ने बना था 1984 में। यहाँ का सबसे प्राकृतिक फायदा ये है कि हमारे बगल के सीधाबाद कोटाली, इधर ब्राह्मणडिया, लोग यहाँ आते हैं। पता नहीं भगवान आंखों में वो कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं संसद प्रतिनिधि और जिला परिषद सदस्य और हमारे सांसद और विधायक जी कि उनको ये पुल नजर ही नहीं आता है। एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे तो दूसरी तरफ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ब्राह्मणडीहा पंचायत से एक ऐसी डरावनी तस्वीर सामने आ रही है जो कभी भी किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। दशकों पहले बना ब्राह्मणडीहा पंचायत के पाठकडीह स्थित मुख्य पुल आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह पुल कोई मामूली रास्ता नहीं है, बल्कि लगभग 50 गांव को आपस में जोड़ने वाली मुख्य लाइफलाइन है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की घोर उदासीनता की वजह से आज यह सड़क का पुल कम और मौत का कुआं ज्यादा नजर आता है। हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र की जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए चुना, वे आज इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह मौन हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ना तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का ध्यान इस जर्जर पुल की तरफ है और ना ही जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी को इन 50 गांव के लोगों के दर्द का एहसास। चुनाव के वक्त लंबे चौड़े वादे करने वाले नेता आज जनता को भगवान भरोसे छोड़कर गायब है। लोग हर दिन डर और सहम के साये में इस पुल को पार करते हैं। पुल की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि इसकी दोनों तरफ गार्डवाल तक गायब है। सामान्य दिनों में तो जैसे तैसे लोग बचकर निकल जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा बरसात के दिनों में होती है। जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तब ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर इस पुल को पार करने को मजबूर होते हैं। अंधेरे या जरा सी चूक की वजह से कोई भी वाहन या राहगीर सीधे नीचे गिर सकता है। अब ऐसे में सवाल है कि प्रशासन और नेता किसी बड़ी दुर्घटना और मासूमों की जान जाने का इंतजार कर रहे हैं। बदहाली की हद तो आज तब देखने को मिली जब पुल के नजदीक एक शव को अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे लोग बैठने को मजबूर दिखे। यहां ना तो छांव की कोई व्यवस्था है, ना ही सिर छुपाने का कोई शेड। एक तरफ अपनों को खोने का गम तो दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं की यह कड़वी हकीकत व्यवस्था पर करारा तमाचा है। आलम यह है कि ग्रामीण अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जब मिरर मीडिया की टीम पुल की स्थिति को देखने पहुंची तो कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम आपको दिखा रहे हैं टुंडी विधानसभा के पाठकडीह का एक ऐसा पुल जो अंग्रेजों के जमाने के समय में बना हुआ था और अभी उसकी स्थिति क्या है और आगे क्या होनी चाहिए, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप पहले इस पुल का नज़ारा देखिए। नीचे से एक नदी का बहाव है और कुछ बच्चा जो है वो लोग यहाँ पर नहा रहा है। उधर आप अगर कैमरा दिखाएंगे तो ये जो है शमशान घाट भी है। और टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो और गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की गाथा हम आपको सुनाएंगे। देखिए इधर पहले आप पुल को देखिए, चारों तरफ से ये पुल का पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। पुल बना हुआ है, बरसात में इस पुल का क्या जो है हो जाता है, देखिए इस पुल के ऊपर से फिर पानी बहने लगता है। और उसका कारण जो है वो यह है कि पुल अंग्रेजों के ज़माने के समय से बना हुआ था। और इनसे हम लोग जुड़ते हैं जो यहाँ पर लाश जलाने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्रनाथ सिंह। लाश जलाने के लिए आए? हाँ। तो ये पुल बरसात में कैसा स्थिति रहता है? बहुत गंभीर। क्या हो जाता है? जैसे पानी आना, ऊपर से पानी जाता है। पानी ऊपर से हाँ। और जिला परिषद कौन है? जिला परिषद है रवानी जी थी, क्या बोलते हैं वो नम्मा, सुभाष रानी। हाँ हाँ, सुभाष रवानी का ये क्षेत्र है। हाँ हाँ हाँ, जिला परिषद में। तो उन लोग बनाने का कभी नहीं, उन लोग बनाने का कभी सोचे भी नहीं है। हम लोग कितना भी थी दिए, लेकिन उन लोग का मन में क्या विचार है, हम लोग ग्राम व्यक्ति क्या कर पाएंगे। चलिए और भी लोगों से हम आपको मिलाएंगे। अभी लाश जलाने के लिए आए हुए थे, उनसे बोलिए। शमशान घाट बना है? कहाँ बना है? सादे सिंह कहते हुए सुभाष रवानी भी बोले, मगर कुछ भी कोई थी योजना नहीं। तो उनको बोले थे आप? हाँ जी, हम लोग बोले, उपाध्यक्ष। हाँ बोले हैं हम लोग, सुभाष रवानी बोले निर्माण करने। हाँ, अभी देखिए कहाँ, अभी बरसात आएगा, चांदड़ आएगा, कहाँ बचेंगे?
बोलिए अभी जला देखिए, रहे हैं। आदमी जीते जी तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता है, मरने के बाद भी अगर किसी को लाभ मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मरने के बावजूद भी लोगों को यह लाभ नहीं मिल रहा है। हम डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर जो है वो एक लाश जलाया जा रहा है और जो लाश जलाने वाले लोग हैं वो वहीं पर छांव में खड़े हैं। उनके लिए कोई शेड का निर्माण नहीं, कोई शवदाह गृह का निर्माण नहीं, कुछ भी नहीं। और अभी हम आज जा रहा है मेरे बड़े पापा हैं। अच्छा, और हम लोग का असुविधा हो रहा है, जैसे यहाँ का घाट का जो है इसमें, हाँ ये घाट का देखिए आसमान सेठ का विधायक जी बोले हैं, ऐसा बात नहीं, बना नहीं है। बना नहीं। हम भी जुड़ते हैं और लोगों से। बोलिए। मेरा नाम बद्री प्रसाद सिंह है। जिस पुल में आप लोग हैं 1984 में भगवान दास कबीर डी का ठेकेदार ने बनाया था 1984 में। यहाँ का सबसे प्राकृतिक फायदा ये है कि हमारे बगल के सीधाबाद कोटाली, इधर ब्राह्मणडिया, लोग यहाँ आते हैं उत्तर वाहिनी को जानते हुए। जब भागवत होता है, बड़े बड़े जैग होते हैं 10 दिन 11 दिन, तो यहाँ पर आपका लाते हैं जल उठाने के लिए। और यही रोड आपका चला जाता है कतरास, एक तरफ से फुलवार, जो प्रधान खंडा अंतिम बागमारा ब्लॉक का सीमा है। और यहाँ से बहुत बड़ा आपका हाईवे है जो करीब 1 किलोमीटर के दायरे में, जो उत्तर सीधा में। सबसे बड़ी बात है कि आने वाला दिन में प्राकृतिक चीज़ हो सकता है। हमारे यहाँ चौबे बाबा जी लोग थे, लाड़ू चौबे थे जो बहुत नामी है, उनका भी योगदान रहा है। इधर हम लोग का ठाकुर गाँव है आसना सिंघा, जो राजा मेदिनी सिंह का वंशज है खतरास के। तो लेकिन देखिए अभी हाथ हम लोग का कट गया है। अभी जो हुआ है कि आरक्षण की नीति में जो सो बन जा रहा है, जिससे जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको मौका नहीं मिलता है। हमारा पंचायत है एक रिजर्व पंचायत है, यहाँ पर रिजर्व पंचायत होने के कारण बहुत अच्छे अच्छे काम नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग का प्रयास रहेगा, यहाँ का आवाज़ उठाइएगा, तो हम लोग का एक जो धार्मिक स्थान है ब्राह्मणडिया पंचायत से नेपेडी, आपका कोटाली, सीधावदा, असना सिंगा, इधर जितना गांव है ढांगी इत्यादि, सब का बहुत बड़ा इसमें एक पुल जिसको ब्रिज कहते हैं, एक जोड़ने का काम करता है, सेतु। धन्यवाद। देखिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। महेश जी हैं जेएलकेएम के जिला प्रवक्ता, अभी जो है वो नए नए नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। और दूसरी बात ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो है इस तरह का मुद्दा सामने आया है, बरसात के दिनों में इसकी स्थिति क्या रहती है और आप लोगों के द्वारा क्या पहल की जाएगी? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे जन समस्याओं से जुड़ी चीज़ों को खबर करते हैं। आपका न्यूज़ चैनल इस मुद्दा को उठाता है। आपको बता दें कि आप गिरिडीह संसदीय क्षेत्र और टुंडी विधानसभा क्षेत्र में एक 2 बड़ी आबादियों को जोड़ने वाले एक पुल पर हैं। और यह पुल 1984 में, जैसे कि आप भी अंकल ने बताया कि 1984 में बना है। 1984 के बाद दशकों बीत गए, कितने सांसदों को इस पुल ने देखा, झेला, कितने विधायकों को झेला, उनकी गाड़ियों को झेला, और आज यह पुल बिल्कुल भारतीय राजनीति की तरह चरमरा गई है। स्थिति देखिए, हर जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं, कहीं पर भी बैरिकेटिंग नहीं है, ना सुरक्षा मानक है, ना पुल की स्थिति पूरे भारतीय लोकतंत्र की तरह जर्जर हो चुकी है। जिस प्रकार भरभराने की स्थिति पर भारतीय लोकतंत्र है, उसी प्रकार यह पुल है। और हम युवाओं को अब चाहिए कि हम नेताओं के लिए केवल हाथ जोड़कर विनती करने का समय नहीं है। नेताओं से आप कठोरतापूर्वक प्रश्न कीजिए कि आपको 5 साल केवल अपने ज़मीन खरीदने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए हैं, कि हमारे सुख सुविधाओं पर साथ देने के लिए हैं। एक लाश जल रही है, देखिए एक वहाँ पर, उस लाश के लिए जलाने के लिए एक शेड नहीं है। क्या यह स्थिति और किसी क्षेत्रों में है क्या? इतनी उदासीनता यहाँ के विधायकों में, सांसदों में, वो केवल जातीय समीकरण बैठा करके जीत जाना, ये क्या यही जनप्रतिनिधि का कार्य है क्या? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ यह नहीं, एक मानवीय ढंग से भी अगर दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात बताते हैं, सरिता देवी जी यहाँ की जिला परिषद हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष भी हैं, और उनके पति देव जो हैं वो यहाँ के सांसद के प्रतिनिधि हैं। तो सांसद के प्रतिनिधि हैं, अर्थात यहाँ पर सांसद की अनुपस्थिति में वो स्वयं सांसद हैं। उनको डेली सुबह शाम इसी रोड से पार होकर राजनीति करते हैं। उनको रुक करके एक बार पुल की स्थिति को देखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। अपना घर अंधार और दूसर के घर में बाती मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रामगढ़ बहुत दूर है, यहाँ अगर वो विकास करेंगे तो आज जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, कल हो सकता है वही विधायक सांसद बने, लेकिन अपना गोड़ में खुद टांगा मारने का काम वो कर रहे हैं, अपना क्षेत्र में अंधार करके, और रामगढ़ में कोयला और बाती पहुँचा रहे हैं। ये सब नहीं कर रहे। दुलाल जी बताइए क्या स्थिति है पुल का? देखिए, इस रोड से हमेशा सांसद हो या विधायक हो या जो अपना जिला परिषद हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, इसी रोड से गुजरते हैं। लेकिन पता नहीं भगवान आँखों में वो कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं, सांसद प्रतिनिधि और जिला परिषद सदस्य और हमारे सांसद और विधायक जी, कि उनको ये पुल नज़र ही नहीं आता है।
बहुत जगह वो घूमते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और भी बहुत से काम करते हैं, बट ये पुल उनको नज़र नहीं आता और बोलते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। क्या विकास इसी को बोलते हैं कि एक 1984 से बना हुआ पुल जो 60 गाँवों को जोड़ती है, उस पुल का के बारे में ना सोचा है और न कभी कहीं जिक्र भी किया है। हम लोगों ने इस पुल के लिए पहले भी आंदोलन किया है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इस पुल के लिए आपका रणदीप वर्मा चौक बोलिए, चाहे तोजाची का जीटी रोड बोलिए, कहीं भी हम लोग आंदोलन में बैठने के लिए तैयार हैं। हम आपको एक बार और पुल की जो है असलियत वो दिखा देते हैं। देखिए बच्चा लोग यहाँ पर नहा रहा है, खेल रहा है और जो पुल का जो बैरिकेटिंग बना हुआ था पहले वो भी टूट गया है। और इससे दिक्कत ये है कि अगर रात में गाड़ियां अगर वहां से तेज तरीके से आती है तो न यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है, उनको अगर नहीं पता रहा, अगर कोई अनजान व्यक्ति इस रोड से गुजर रहा है तो पक्का उससे जो है उस नदी में गिरना पड़ेगा। और नदी की स्थिति आप देख लीजिए और पुल की स्थिति आप देख लीजिए। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में जब ओवरफ्लो होता है नदी से तो नदी के ऊपर से पानी गुजरने लगता है और लोगों को इधर से कनेक्टिविटी जो है वो दुर्गम हो जाता है, लोग इधर से उधर नहीं जा पाते हैं। साथ ही साथ जो शमशान घाट आप हमारे सामने देख पा रहे हैं, शमशान घाट का निर्माण नहीं किया गया है, जिस कारण से लोग खुले में लाश जला रहे हैं और गर्मी से राहत के लिए पेड़ के नीचे छांव पे अपना आशियाना बनाए हुए हैं। तो लोगों की प्रमुख रूप से 2 से 3 मांगे हैं कि पुल को जो है दोबारा सही से इसका मरम्मत करके और इसको बढ़िया किया जाए। दूसरी बात, नदी का संरक्षण कैसे हो वो भी देखा जाए, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो लगातार जलाशय, नदी, तालाब के लिए योजनाएं पास कर रही है। DMFT फंड जिला का होता है जिसके द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन बावजूद भी स्थिति जो है वो धरातल पर सही नहीं है। इस वक्त हम लोग टुंडी विधानसभा के ब्राह्मणडीहा में हैं और ये पाठकडी गांव पड़ता है जहां पर ये पुल है। तो जिस तरह से लोगों ने बताया अपनी समस्याओं को हमने आप तक दिखाया। आप इस पूरे खबर से क्या ताल्लुक़ रखते हैं वो भी हम तक ज़रूर बताएं और इस पुल का निर्माण कैसे हो, इसकी जवाबदेही किसकी हो वह भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।